अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ग्लैमनेस स्टूडियो। आज है कैनवा की क्लास 2 और हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक माउथ वाटरिंग बर्गर ऐड। अगर आप कैनवा सीखना चाहते हैं या अपना फूड बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप बिगनर भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है हमने एक वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड के बाद उसका कलर हमने चेंज करना है। अब एड्स जो होते हैं वो तो थीम के अकॉर्डिंग होते हैं या इसके अलावा जो इनके कलर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं, जिस तरह ब्लैक, डार्क ग्रीन, मैरून कलर ये वो। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का लाइट डार्क जो भी आपको पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कलर चूज़ किया है वो है डार्क मैरून कलर, यानी कि ना बहुत रेड है ना ब्लैकिश शेड में है, बस डार्क मैरून कलर जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करें, उसको थोड़ा सा साइज़ एडजस्टमेंट करें। उसके बाद नीचे आपने देखें कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे। टेक्स्ट, एलिमेंट, डिज़ाइन। एलिमेंट के ऊपर टिक मार्क करें या क्लिक करें तो क्या होगा, ऊपर सर्च बार आएगी। सर्च बार में अब ऐड है बर्गर का, तो बर्गर हमने क्योंकि ये ऐड हम लोग बिगनर्स के लिए बना रहे हैं तो इस वजह से हम लोग बनी बनाई हुई चीज़ों का फ़िलहाल यूज़ करेंगे। उसके बाद आइंदा आने वाली क्लासेस में मैं आपको ये बर्गर्स और ये सारी चीज़ें ख़ुद बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बर्गर्स के ऑप्शंस, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। कुछ बर्गर्स बिल्कुल रियल हैं, कुछ जो है वो स्केच टाइप हैं, कुछ बर्गर्स यहाँ पे जो प्रो वेरिएंट में मौजूद हैं, यानी कि जो पेमेंट के बाद जो है वो यूज़ करते हैं, किए जाते हैं। अगर आप इनमें से अगर आप इस किसी के ऊपर टिक मार्क करेंगे ना तो वो अब सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा कैनवा का, जो वो रिमूव नहीं होगा और आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे बर्गर्स के ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। देखें कुछ ग्रिल बर्गर हैं, कोई चिकन चीज़ बर्गर हैं, कोई जो है वो सिंपल जो है वो एग वाले बर्गर आ गए। मतलब वैरायटी ऑफ बर्गर्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी बर्गर चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वैसे फ़िलहाल एक ऑप्शन के लिए एक बर्गर चूज़ करके दिखाती हूँ कि कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जो आपके बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, यानी बर्गर्स का कुछ कलर डल होगा और बैकग्राउंड ब्राइट होगा, या बैकग्राउंड डल होगा तो बर्गर ब्राइट होगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती। आपने हमेशा वो वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आपके बैकग्राउंड के साथ जो है वो मैच करती हो। यहाँ पे मैंने एक डल सा, मतलब एक्सट्रीम टाइप जो है वो बर्गर मैंने चूज़ किया है, लेकिन ये मेरे थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल अजीब सा, एक अलग सा जो है वो शेड दे रहा है, कोई इसकी प्रॉपर सेंस नहीं बन रही। तो साइज़ की एडजस्टमेंट वगैरह भी करके देख लें, लेकिन ये प्रॉपर जो एक जो ऐड, जो ब्राइट ऐड है उस तरह का ये लुक नहीं दे रहा। तो आपने इसको डिलीट करना है, उसके बाद आपने जाना है बाकी ऑप्शंस में। अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्राइट बर्गर्स तो हैं जो अच्छे, जिनके कलरफुल बर्गर्स हैं, लेकिन वो प्रो में हैं। तो ये यहाँ पे एक बर्गर है जो कि ब्राइट कलर है और इनके जो कलर्स हैं वो ब्राइट हैं और मेरे थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो आपने इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट करनी है। आपको जिस तरह का साइज़ पसंद है, जिस तरह का आपके माइंड में ऐड है, आप उस तरह बनाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सिंपल ऐड है, फिर से कहूँगी बिगनर्स के लिए है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको सेंटर में आप रखें। सेंटर में रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप बाकी भी स्क्रॉल करके देख लें। अगर इसके अलावा कोई और बर्गर आपको पसंद आता है तो आप वो सेलेक्ट कर लें, अगर कोई और नहीं पसंद आता तो फिर इसी को रहने दें आप। लेकिन अब मेरा ये जो ऐड है ये 50% ऑफ का है, तो हम लोग ऐसे बर्गर्स थोड़े चूज़ करेंगे जो ऐड जो है वो आई कैचिंग हो, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट जो है, ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा हो। तो अब ये देखें 50% ऑफ का मतलब क्या होता है, सेल है और हर बंदा लेने की कोशिश करता है, ऑर्डर करने की कोशिश करता है। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्टिकर या दूसरी पिक्चर जो है वो यहाँ पे चूज़ कर ली है। ऊपर जो बर्गर है उसका साइज़ थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है, लार्ज साइज़ में कर दिया है। और ये जो 2 हैंड्स हैं, यानी कि बर्गर लेने वाले, सेल है तो बर्गर ज़ाहिर है हर बंदा ऑर्डर करेगा, तो ये मैंने यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, इसका साइज़ जो है वो उसको थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे और इसको बिल्कुल एक साइड पे, कॉर्नर वाली साइड पे हम इसको ले लेंगे। फिर आपने वापस जो है वो नीचे एलिमेंट्स के साथ जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। आपको जिस तरह की राइटिंग पसंद है आप वो सेलेक्ट कर लें। मैंने तो यहाँ पे स्टाइलिश राइटिंग जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें जॉइनिंग टच भी थोड़ा आ जाता है और राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल बोल्ड राइटिंग ली है, थोड़ी सी बोल्ड दिखाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एड्स के ऊपर कुछ हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक राइटिंग जो है वो चूज़ की है। तो यहाँ पे अब देखें, आप कलर अपनी
थीम के अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर लें। यहाँ पे मैंने उनका चेंज किया है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे अब वो जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कर दूँगी रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिलीशियस बर्गर। ये सिर्फ डिलीशियस ही लिख लें तो वो ज़्यादा ठीक है। इमोजी लगाएं तो इमोजी जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको रिमूव कर दें। डिलीशियस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये बर्गर, बाकी साइज़ वगैरह आप फिर भी चेक कर लें कि कोई भी साइज़ वगैरह किसी भी चीज़ का जो है वो पिक्चर ऊपर नीचे ना हो। अब डिलीशियस था तो डिलीशियस मैंने लिख के सबसे टॉप के ऊपर जो है वो मैं ले गई। अब टॉप के ऊपर लेकर जाएं, देखिए अब बिल्कुल बर्गर के बिल्कुल सेंटर में आपने इसको जो है वो पेस्ट करना है, आगे पीछे नहीं करना। ये ना हो कि एक कोने में डिलीशियस लिखा हो, दूसरे कोने में बर्गर लिखा हो, तो वो ऐड थोड़ा सा अप्रोप्रिएट ऐड नहीं लगता। अब यहाँ पे उसके कलर आपने बिल्कुल अपने थीम के साथ जो है वो मैच करने। अच्छा, एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीडियो को डिटेल से बताने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी। आप एक बार ये चीज़ें सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सर्च करते हैं 50% ऑफ। ऐड हमारा ज़ाहिर है सेल का ऐड है, 50% ऑफ का है, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ऐड है, तो ज़ाहिर है 50% ऑफ होगा तो ऑडियंस जो है वो आपकी रेस्टोरेंट की तरफ ज़्यादा जल्दी आएगी। तो यहाँ पे 50% ऑफ के बने बनाए ऐड, यहाँ पे स्टिकर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर ये इस तरह के स्टिकर्स अवेलेबल ना हो तो आप ख़ुद भी जो है वो राइटिंग में टेक्स्ट में जाके उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर क्योंकि ये न्यू है, आप अभी बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम बने बनाए हुए टेम्पलेट्स का जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 50% ऑफ जो है वो उसका स्टिकर हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगेन से सेलेक्ट करते हैं, वो पहले डिलीट हो गया था, अगेन से सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा साइज़ जो है इसका शॉर्ट करेंगे, स्मॉल करेंगे साइज़। ये देखिए अब यहाँ पे, ये देखिए ये साइड पे जो वाइट डॉट्स हैं, अगर आप इनको लेफ़्ट राइट साइड पे जो है इसको मूव करेंगे तो आपकी पिक्चर शॉर्ट नहीं होगी बल्कि वो क्रॉप हो जाएगी। आपका जो स्टिकर होगा, आपने क्या करना है कॉर्नर पे, ये देखिए मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ आपको, आपने जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो है वो सेलेक्ट करना है। कॉर्नर का जो ये जो डॉट्स लगे हैं आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये देखें अब सेंटर वाले करेंगे तो कभी % ऑफ हो जाएगा, कभी 0 जो है वो हट जाएगा, कभी 5 हट जाएगा। तो ये बताने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो 50% ऑफ, 25% ऑफ, या जो भी डिस्काउंट ऑफ़र आप लगाना चाहते हैं अपने ऐड के ऊपर आप वो चूज़ करें, सेलेक्ट करें जो आपको पसंद है। अब मुझे तो क्योंकि मेरे थीम के साथ यही मैच हो रहा था तो 50% आप ये हमने उठाया, उसको क्रॉप किया थोड़ा सा। अब हमने ये साइड पे रखा और ऊपर अब हम दोबारा से एलिमेंट्स में जाएंगे और नेक्स्ट जो चीज़ हम सर्च करेंगे वो है एरो हम सर्च करेंगे। आपने देखा होगा कि पिक्चर्स के साथ अक्सर एरोज़ पड़े होते हैं, लगे होते हैं, कोई ऊपर की तरफ, कोई डाउन राइट, जिस तरफ भी। अब बर्गर है तो बर्गर 50% ऑफ है, तो हमने यहाँ पे ये एक जो है वो एरो हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको 50% के साथ हमने लगा लिया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से गए टेक्स्ट में, वहाँ पे हमने एक राइटिंग, स्टाइलिश राइटिंग जो है वो चूज़ की है। चूज़ करने के बाद आपने ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। मुझे थोड़ा सा बोल्ड जो है वो फ़ॉन्ट चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा बोल्ड राइटिंग में सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, वहाँ पे आपने जाना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल करना है। ये नीचे जो ऑप्शंस हैं, ये स्टाइल्स, फ़ॉन्ट साइज़, कलर्स वगैरह, ये सारे टेक्स्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि हम लोग जो है वो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मैंने ये लिखा है कि राइट योर फेवरेट टेस्ट विद अस विदाउट गोइंग एनीवेयर। आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव सी लाइन लिख सकते हैं, अपने बर्गर के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप अपने ऐड में जो है वो इसकी एडिशन जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब वो तो मैंने राइटिंग तो लिख ली, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑर्डर नाउ विदाउट गोइंग एनीवेयर। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा साइज़ की इसकी भी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। ये देखें अब ये नीचे बहुत सारी, ये टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें, फ़ॉन्ट साइज़ पे करें, टेक्स्ट स्टाइल तो जो है हेडिंग स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास राइटिंग में आ जाएंगे। जैसे कुछ जॉइनिंग राइटिंग में होंगे, कुछ बोल्ड होंगे, कुछ थोड़ी सी मूव की हुई जो हेड्स होते हैं उनके वो मूव होंगे। डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी राइटिंग स्टाइल जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने एक राइटिंग स्टाइल चूज़ किया तो ये 3 to 4 लाइन्स में आ रहा है। तो आपने ऐसा राइटिंग स्टाइल चूज़ करना है कि वो मैक्सिमम आपके 2 लाइन्स के अंदर जो है वो कवर हो जाए।
ना इतना ज़्यादा बोल्ड हो ना इतना ज़्यादा स्मॉल लिखा हो कि समझ ही ना आए। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये 2 लाइन्स में साइड से हमने थोड़ा सा इसका साइज़ एडजस्टमेंट की और ये हमारा 2 लाइन्स में आ गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि अब ये देखिए ये इस तरह से। अब आप अगर राइटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये राइटिंग बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर से एलिमेंट में जाके सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे स्मोक यानी कि धुआं। अब यहाँ पे ग्राफिक्स में के ऊपर क्लिक करें और फिर सी ऑल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जो है वो स्मोक्स आपके पास आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। कुछ मूवमेंट वाले होंगे, कुछ ब्लैक में होंगे, कुछ वाइट में होंगे, कुछ कलरफुल होंगे, तो आप कुछ सिगरेट वाले होंगे। तो जो आपको पसंद है, जो आपकी पिक्चर के आपकी थीम के अकॉर्डिंग है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने चूज़ किया, लेकिन ये बर्गर का स्मोक नहीं था, ये टी का था। तो इस वजह से इसको यहाँ से फिर वापस रिमूव करते हैं और दूसरा एक चूज़ करते हैं, ये लाइट कलर में। ये लाइट कलर में हम लोगों ने चूज़ किया, इसका कलर था ब्लू और पिंक। तो यहाँ पे इसको आप चूज़ करें, इसका साइज़ स्मॉल कर दें, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं करना, बस मीडियम से साइज़ आप इसको रखें। और इसकी एडजस्टमेंट आपने देखनी है कि किस साइड से जो स्मोक जो है वो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो बर्गर की लुक जो है वो थोड़ी सी अच्छी है। तो ये इसका डुप्लीकेट करके तो ये दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है। एक दूसरा जो है वो आप ले लें। अच्छा, इनके कलर्स भी जो हैं वो बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पिंक और ब्लू था तो हम इनको नहीं लेंगे, क्योंकि इसके कलर्स जो हैं वो हमारी थीम के या हमारी जो ऐड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कलर पे के ऊपर आप ये देखें, इसके ऊपर जो पिक्चर है इस पर क्लिक करेंगे ना, तो नीचे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। तो आपको जो कलर पसंद है आपने वो चूज़ कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर था और पिंक कलर जो था उसको मैंने वाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है ये देखिए, अब ये दोनों साइड से ये वाइट हो गया और जो ब्लू कलर था उसको भी मैंने वाइट में जो है वो चेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने जो ऊपर वर्ड लिखा था डिलीशियस, वो मुझे कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, वो सिंपल राइटिंग थी। तो मैंने फिर ऊपर जो हेडिंग थी वो भी सिंपल आ रही थी और नीचे भी बोल्ड राइटिंग आ रही थी, तो इसकी थोड़ी लुक अच्छी नहीं बन रही थी। तो आपने क्या करना है, स्टाइलिश जॉइनिंग राइटिंग को चूज़ करना है। जो भी कलर हो, जिस भी कलर में हो, आपने सिर्फ उसको चूज़ करना है। कलर्स में जाके आपने क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है। उसके अंदर जो अपना टेक्स्ट था उसको रिमूव करें और वहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखना है, जिस तरह मैंने डिलीशियस लिखा उसके बाद मैंने ये बर्गर लिखा, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो ऐड जो है वो बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की राइटिंग जो है वो उसमें चूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो यही राइटिंग चूज़ करें, आपके अपने माइंड में अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एड्स तो गूगल पे भी अवेलेबल है, हम वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चैट जीपीटी पे अवेलेबल हैं, अब डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो उनके लिए मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो क्रिएटिविटी होती है वो आप जहाँ पे मर्ज़ी है चले जाएँ, क्रिएटिविटी की डिमांड हर जगह पे होती है और जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो लोग कहीं पे भी मार नहीं खाते। कुछ एड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप खुद चाह रहे होते हैं वो चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में होती हैं, वो गूगल या किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलती। तो एक बार आप ये कैनवास सीख जाएं, उसके बाद जो है वो आप बहुत इजीली अपनी जो थिंकिंग है उसको बहुत आसानी के साथ जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें मैं अब दोबारा उस पर हो गई। एलिमेंट्स पे आपने क्लिक करना है, शेफ़ का सिंबल अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक छोटा सा शेफ़ का सिंबल जो है, शेफ़ कैप का सिंबल सॉरी, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ज़ाहिर है बर्गर की बात हो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब कोक का वैसे सिंबल जो है वो यूज़ तो नहीं करना चाहिए, इसराइली प्रोडक्ट है, लेकिन फ़िलहाल ये ऐड है तो ऐड के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। जब आप अपना ऐड कोई भी बनाएं तो उसमें प्लीज़ इसको यूज़ मत करें। यहाँ पे आपने फिर डिफरेंट जो है वो स्टाइल अपनी मर्ज़ी का जो है वो चूज़ कर लें। और यहाँ पे अपनी ज़ाहिर सेल है तो सेल है, या जिसको आप 50% ऑफ कह सकते हैं वो। और ये यहाँ पे आपका एक डिलीशियस बर्गर ऐड